हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स माय 2 पार्टों में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इसके पहले रियल नंबर के बारे में एक वीडियो डाल चुके हैं। एक वीडियो में जितना भी बेसिक फंडा था वो क्लियर कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रीजन क्या है, आपको सब कुछ बता दिए हैं। थोड़ा सा एक मतलब कि जो बताए हैं वो तो ठीक है, लेकिन परिमेय और परिमेय का थोड़ा सा फैक्टर बता देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए परिमेय मतलब 2, 3, 4, लेकिन इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे क्या, √2, √3, √5, ठीक है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या का क्या होता है, परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं। जैसे क्या, √4 एक परिमेय संख्या है। रूट बोल सकते हैं तो 16 वो परिमेय संख्या है। रूट बोले तो और 25 वो परिमेय संख्या है। या फिर √16/25 ये भी परिमेय होगा। रीजन क्या है, बाहर निकाल दीजिएगा तो 4/5, ये पी बटे क्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, कैसे भी हो बटा में भी क्यों ना हो, ऐसे √2/7 या फिर √8 बोले तो 4, इस टाइप से क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब इसको पी बटे क्यू के रूप में यानी कि लिख तो सकते हैं, बट इसको जो है इसका जो परफेक्ट रूट वो नहीं निकलता है। वो परफेक्ट रूट क्या होता है, नहीं निकलता है। इसका क्या होता है, परफेक्ट रूट निकलता है, इसलिए वो परिमेय है। और ये क्या है, अपरिमेय है। दूसरा, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब कहने का एक रिपीटेशन, जैसे कि 0.212 लिख दिए, फिर लिख दिए 212, फिर लिख दिए 212, इस टाइप से अगर दिया रहे तो वो परिमेय होगा। लेकिन अगर दिया रहे क्या, 0.2232323 इस टाइप से दिया रहे तो कहीं ना कहीं रिपीट क्या हो रहा है, 2 देखिए तो अब रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये अपरिमेय होगा। जब रिपीट नहीं होगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर रिपीट होगा तो वो परिमेय होगा। तीसरा फैक्टर इससे क्या कहता है, एक होता है, देखिए ऐसे दे दिया, एक बार सुने होंगे कि 0.7 कब दिया ऊपर में बार, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये सर जी परिमेय होगा। रीजन क्या है, जब इस बार देने का मतलब होता है रिपीटेशन है, किसका, 7 का, मतलब 7 आगे जा रहा होगा, ये रिपीटेशन है, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे वो आगे बता रहे हैं, लेकिन पहले से समझिएगा। यानी इसमें ये जो होता है परिमेय होता है। तीसरा फैक्टर क्या होता है, देखिए परिमेय का एक और, इसमें अपरिमेय जो होता है वो पाई तो अपरिमेय होता है, लेकिन अगर बोलते 22/7 तो वो परिमेय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये पाई जो है वो अपरिमेय है और 22/7 जो है वो परिमेय है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा फैक्टर पूछ देगा कि एक दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होंगे, कितने परिमेय संख्या होंगी। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होंगी, तो याद रखिएगा आनंद, जैसे कि 1 और 2 के बीच बोले कितना परिमेय संख्या होगा, तो यार 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, इस टाइप से। तो आगे जाइएगा कि नहीं जाइएगा, कंफर्म जाइएगा, तो बात खत्म है सर जी, वो भी परिमेय होगा, ठीक है। यानी बीच में कितना होगा, अनंत हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट होगा, मतलब अनंत होगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है, वो दो संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होगी तो वो अनंत हो जाएगी, ठीक है ना। दो परिमेय संख्या के बीच कितने हो जाएगी तो अनंत हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, देखिए दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होंगी तो वो अनंत होगी, वो क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। अब देखिए वो रेकरिंग यानी कि बार का फैक्टर क्या है वो समझिए। देखिए 3 से 4 टाइप का पूछेगा, ज्यादातर क्या करेगा, पहले करेगा 0.7, ठीक है। दूसरा क्या दे सकता है, 0.27, लेकिन अब एक इधर पे मार दिया, ठीक है। फिर क्या कर सकता है, दूसरा फैक्टर 0.77, अब दोनों पे बार है। फिर तीसरा क्या है, 2.73, इस पे बार है, ठीक है। कंडीशन कितना बन सकता है वो बताते हैं। फिर क्या बन सकता है, एक बन सकता है 3.73, लेकिन इस पे बार है। अब इसका इतना से ज्यादा कंडीशन नहीं बनता है, इतना से ज्यादा कंडीशन नहीं बनता है, तो याद रखिएगा जब दोनों पे वार है या फिर जब सिंगल पे वार है तो पॉइंट रहेगा, तो जितना पे अंक पे वार है उतना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 9/7, ठीक है। इसका बात करें कितना पे वार है, ये तो घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बात है, एक संख्या पे क्या है, वार है, तो एगो 9 लिखेंगे। और यदि पॉइंट के बाद दो संख्या है और एक पे वार है एक पे वार नहीं है, तो जिस पे वार नहीं है उसके लिए 0 आता है, उसके लिए क्या आता है, 0 आता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, 27/90, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, इसको आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ही आएगा, ठीक है। यानी सॉरी, देखिए यानी वार हटा दिए। और दूसरा काम क्या करना होता है, जिस पे वार नहीं होता है वो घट जाता है। जैसे कि इसका आंसर होगा 27, और किस पे वार नहीं है, 2 पे वार नहीं, तो वो 2 घटा दीजिए, बटा में क्या हो जाएगा 90, तो है 90 लिख दीजिएगा, बराबर 25/90
हो जाएगा। बात खत्म। इसको काट भी सकते हैं या फिर नहीं काट सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन कैसे लिखते हैं वो बता दिए, ठीक है ना। मतलब जिस पे बार नहीं है वो क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जिस पे बार है उसके लिए तो 9 आता है, लेकिन जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आता है। अब देखिए यहाँ का बात सिचुएशन क्या क्रिएट करता है, 2 गो है, क्या है, पॉइंट तो हटा दिए, लेकिन क्या है 2 पर बार है, तो सिंपल सा बात है, तो 99 हो जाएगा, मतलब 77/99, ठीक है, बात खत्म, यानी कि 70/99। यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक पे बार है, दोनों को दोनों पे, तो सिंपल सा बात है, इसको तो पहले पॉइंट रहेगा, तो क्या लिख दीजिएगा, 99 लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 संख्या पे क्या है, बार है, 99 लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, आंसर के लिए क्या करना होगा, 273 माइनस में क्या बोले, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है, तो 2 पे बार नहीं है तो 2 को घटा देना है, अपॉन में 99 हो जाएगा, ठीक है, बराबर करिएगा, तो ये घट जाएगा, कितना होगा, 271/99 हो जाएगा, ठीक है ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका बात करते हैं तो देखिए, इसका अगर पॉइंट हटा दें हम तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले तो हो जाएगा, कितना पे बार है, 1 पे बार है, 9, दूसरा कुछ नहीं है, तो मतलब जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आता है, इतना तो बस बात खत्म है। फिर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 373 और अपाउंड में क्या हो जाएगा, 90, और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए घटेगा क्या, एगो घटेगा, सॉरी देखिए अब क्या है, इसमें 7 है और क्या है 3, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं उसको क्या बोलेंगे, घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा सर जी, बोल रहे हैं। और बेसिक फंडा चाहते तो बता सकते थे, और इसका ट्रिक भी बता सकते थे, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या ट्रिक बताएं हम आपको। देखिए इसके घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 है, 3 में 7 जाएगा, कितना कम है, 4 कम है, यानी कंफर्म है कि 10 में से 4 यानी कि 6 बचेगा, तो 7 6 क्या हो जाएगा, और ये होगा 3, अपॉन में क्या हो गया, 90, बात खत्म, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत सर जी, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए ये वाला साइड में जो है आपको क्वेश्चन शो करेगा स्क्रीन पे, बाकी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या परिमेय संख्या है, यानी ए का ऑप्शन नंबर तो छोड़ दीजिए पहले, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बाय ऑप्शन चलिएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है √1/144, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, √50/500, सी में दिया हुआ है क्या, √32, और डी में क्या दिया हुआ है, 5 + √5। पहला बात है, देखिए एक बात, परिमेय संख्या क्या है, ये एक, तो ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, एक स्क्वायर ये चैनल दीजिए, एक का रूट भी क्या होता है, 1 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 12, बात खत्म है, 1/12 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का, ए पाई दिया हुआ है, अब देखिए परिमेय संख्या बोला है, क्या बोला है, परिमेय संख्या, तो भैया रूट वाला होगा नहीं, पाई होगा नहीं, अब दिया हुआ है सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 16/25 यानी 4 चौक 16 × 25 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, दो का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, 8 का पावर 0, 2 का पावर 0, अब किसी का पावर 0 हो, किसी का पावर क्या हो, 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0, इनटू में दिया हुआ है, किसी का पावर 0 होता है 1, वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 × 1 = 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। √3 है एक, भैया बात खत्म है, अपरिमेय संख्या है। फिर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अब देखिए परिमेय संख्या बोला है, तो सी नंबर में ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, 2√3 में √3, √3 से खड़ा बचा क्या 2/1, अब देखिए यानी ऑप्शन नंबर सी तो होगा, लेकिन देखिए 2 - √3 भैया ये अपरिमेय हो, परिमेय क्या होगा, अपरिमेय होगा, रीजन क्या है, रूट परफेक्ट रूट निकला है, 2 - √3 क्या, ये बताइए, तो इसका परफेक्ट रूट नहीं ना निकलेगा, माइनस में है तो बात खत्म है, माइनस में जब भी रहे तो वो अपरिमेय होगा, माइनस में अगर रूट में हो, माइनस में हो या प्लस में हो तो वो हमेशा क्या होगा, देखिए क्यों बताते हैं, जब भी रूट में हो क्या हो, 2 + √3 दे दे, 2 - √3 दे दे, या फिर बोले 3 - √7/2 दे दे, इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं, वो सब अपरिमेय होगा, वो सब क्या होगा, अपरिमेय होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 √3 खत्म बचा 2 ऊपर में, ठीक है। फिर क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है, तो परिमेय है तो बताइए कि 64 किसका है,
8 का है, 8 का रूट 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि रूट से निकाल दीजिएगा, जो निकल गया जिसका परफेक्ट रूट निकल गया वो परिमेय होगा और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। तो बोल रहा है अपरिमेय नहीं है, तो भैया सब तो इसमें अपरिमेय दिख रहा है, एगो नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय है, तो परिमेय जिसका स्क्वायर रूट अच्छा से निकल रहा है वो परिमेय है, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 121 का निकलता है ना 11। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n होगा। अब n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या होगा, रूट n। अब बताइए कोई जरूरी है हमेशा प्राकृतिक, अब देखिए हमेशा प्राकृतिक संख्या मान नहीं सकते, क्वांटिक नंबर है नहीं है, क्योंकि परफेक्ट रूट निकलेगा नहीं, हमेशा अपरिमेय। कोई जरूरी है, अब 1 2 3 4 आ गया तो 4 का तो परफेक्ट रूट निकलता है, तो बताइए रूट 4 यानी 2 निकल गया तो वो तो अपरिमेय हो जाए, अब सॉरी वो तो परिमेय हो जाएगा। तो इसका कहना है कि जो रूट n होगा हमेशा क्या अपरिमेय नहीं हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया, हमेशा परिमेय। अब भैया परिमेय कैसे हो जाएगा, रूट 2 क्या परिमेय होगा, रूट 3 परिमेय होगा, रूट 7 परिमेय होगा, रूट 5 परिमेय होगा, नहीं होगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन भी गलत है, यानी डी नंबर का दिया हुआ है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, एकदम सही है। प्राकृतिक, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, एकदम सही है, बात खत्म है। जिसका परफेक्ट रूट निकल गया वो प्राकृतिक भी हो जाएगा, बात खत्म है। और अपरिमेय रूट 3 रूट 2 इस टाइप से तो सब अपरिमेय है, बात खत्म है सर जी। अब देखिए 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब बताइए 2 तथा 2.5 क्या दिया क्वेश्चन, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या जो ये है, अब बताइए एक बात और, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, रूट 11। अगर नॉर्मली अगर बात करें तो 3 तिया 9 4 चौक 16, 3 तिया 9 यानी 3 का स्क्वायर, कहीं ना कहीं क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर के प्लस आ रहा है, तो इसके बीच में तो रूट 11 आएगा नहीं। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, बताइए 3 इसके बीच में आएगा नहीं आएगा। फिर क्या दिया हुआ है, देखिए आगे दिया हुआ है रूट 5। अब रूट 5 का क्या, 2 दूना 4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस में कुछ समथिंग होगा, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 2.1 के समथिंग आगे जाएगा तो इसके बीच में रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या रेखाएं नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है। अब संख्या लाइन पर जब भी प्रदर्शित करेगा तो वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है ना, यानी वास्तविक संख्या को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या दिया है, संख्या 23.43, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए 23/43, ऊपर में रेकडिंग है, ठीक है, पॉइंट हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 99, पॉइंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, दो पर है, बार कितना पे है, 2 पे है, तो 99 तो हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पर क्या 2343 माइनस क्या हो जाएगा, ये जिस पे रेकडिंग नहीं है वो घट जाएगा, यानी 23 घट जाएगा, अपाउंड में 99 तो है ही, बात खत्म है सर जी। यानी 3 में से 0, 2 में 4 में से 2 गया तो 2 और क्या हो जाएगा 3 और 2 अपाउंड में 99, यानी ऑप्शन नंबर ये कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर का क्या कह रहा है, रूट 5 एक संख्या है, भैया अपरिमेय संख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलग है, भैया कौन अलग का मतलब क्या है, 3/5 ये परिमेय संख्या है। रूट 16/4, अब बताइए 4 और अपाउंड में 2 ये भी परिमेय संख्या, लेकिन रूट 2/5 ये क्या है, रूट 2 निकलेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही अलग लग रहा है, अलग प्रजाति का भी लग रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या, 14 नंबर कह रहा है रूट 2 है एक, अरे भैया रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित से कौन सा अपरिमेय संख्या है, देखिए ए नंबर रूट 64/36, बताइए ये तो परिमेय होगा, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर जी बताइए ना 36 होता है, बात खत्म है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन रूट 81, बताइए रूट 81 यानी 9 का स्क्वायर होगा, बात खत्म है। सी नंबर क्या है 2.5, उसका रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देखिए, और रूट 3 दिया हुआ ये तो अपरिमेय, सरासर अपरिमेय। बी नंबर क्या दिया हुआ है 2√2/√2, रूट 2 से रूट 2 खत्म, बचा क्या 2, 2 क्या है एक परिमेय संख्या, 16 नंबर का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है भैया 5 का स्क्वायर होता है 25, बात खत्म है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो बताइए ना सर जी 1/3, रेकरिंग लग गया, रेकरिंग लग गया, रेकरिंग वाला मान हमेशा क्या बताएं वो परिमेय होगा, ऑप्शन नंबर बी
√16 भैया 16 4 का होता है, तो बातें खत्म है सर जी, यानी बी नंबर भी होगा नहीं। सी नंबर क्या बोला, √9/7, तो बताइए 9, जब भी है 9 का तो निकल जाएगा 3, लेकिन √27 का नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब प्लस माइनस वाला सब तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो कहीं ना कहीं 2 + √3 ये भी अपरिमेय, 5 - √3 ये भी अपरिमेय, √3 अपॉन में √5 बताइए, ये रूट से निकल नहीं रहा है तो ये भी अपरिमेय, लेकिन √12/√3। अब बताइए √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं क्या, 4×3 लिख सकते हैं, यानी 4×3 जब लिखिएगा तो 4 बाहर जाएगा तो क्या 2√3, और नीचे में क्या दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर नीचे में दिया हुआ √3, √3 से √3 खत्म, बचा क्या 2, यानी 2 हो जाएगा, यानी कंफर्म आपका सोचने का कैपेसिटी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी √12/√3। ठीक है, अब क्या 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या देखो बताइए 4 + √7 नहीं, यह अपरिमेय है। फिर क्या दिया हुआ है, बी नंबर 10 + √100, 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है ना, ये निकल गया बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो। फिर क्या दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, भैया प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। माइनस वाला परिमेय सुने हैं, नहीं ना सुने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22/7 है, आपको बताए हैं भी कि 22/7 है क्या, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया हुआ है क्या, फिर पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन 0.7 पर बार, देखिए 0.7 पे बार, तो भैया बात खत्म है, हो जाएगा 9, पॉइंट हटेगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि रेकरिंग ऊपर में क्या है वार है, वार क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत अशांत, भैया शांत अशांत के बारे में कल ही बता चुके हैं, जिसके नीचे में क्या हो, डिनोमिनेटर में या तो 2 का खाली फैक्टर हो, या फिर 5 का खाली फैक्टर हो, या फिर 2 और 5 का सिर्फ फैक्टर हो, तभी वो क्या होगा, शांत होगा, वरना वो अशांत होगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3 देखिए एक बात 3/8 है, तो 8 क्या होता है, 2 का मल्टीपल है, सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल है, यानी 3/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 2 का फैक्टर खाली है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, या क्या है 8 जो है 2 × 2 लिख सकते हैं। बाकी देखिए बी नंबर क्या क्या है, 6/15 है, तो 15 5 दिया 15, यानी 5 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 5 आ रहा है नीचे में। लेकिन देखो बताइए दशमलव प्रसाद शांत है, तो एक बात सोचिए ना आप सर जी कि 6/, क्या है 6/15 है, तो 15 को 5/ क्या लिख सकते हैं 3, 5 दिया 15, 3 दूना 6, या 2/5 जब आ रहा है तो ये भी ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है ना, 5 दिया 15, हाँ बी नंबर भी शांत हो जाएगा यार, गजब है। देखिए इसका जो है हम कहेंगे कि बी नंबर भी ऑप्शन शांत आ रहा है। प्रसाद शांत होगा, 3 5 दिया 15, 3 3 दूना 6, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए तो शांत है, ये ऑप्शन नंबर बी भी शांत दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है इसका, यानी 3 का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, शांत बोला है तो ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है ना, 5 17, देखिए 13 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। शांत में बात करें तो ए और बी दोनों शांत ही होगा। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.27 है। अब बताइए एक पूर्णांक, अब भैया पूर्णांक तो पॉइंट में कहां से, पॉइंट में नहीं, ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या 0.32, अब 2 के ऊपर एक रिंग है, क्या है क्वेश्चन, देखिए 0.2 सॉरी 3 और 2 के ऊपर एक रिंग है, सिर्फ 2 के ऊपर, तो बताइए इसको पॉइंट रहेगा तो एक 9, लेकिन ये 3 के लिए क्या आएगा 0 आएगा, नीचे में 90 किसका है, एक के का 90 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा 29/90। और इसको आप सोल्व भी करिएगा तो बताइए ये 32 है, और बताइए 3 पे क्या है रेकरिंग नहीं है, -3/90, बताइए 29/90। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है शांत है, देखिए 11/3
700 है। तो बताइए 11 है और 7 का 7 आ गया ना, 7 आ गया, बात खत्म। 11 का गलत हो जाएगा, ए मतलब 7 नंबर ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत है, ये 7 होगा ही नहीं। हम क्या बोले हैं, 7 के लिए 2 और 5 का सिर्फ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में भी 2 और नहीं, 7 21 3 आ रहा है, बात खत्म, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जाइए, 4 3 4 7 3 4 3 तो है, लेकिन 2/3 है, 5/3 भी है, लेकिन 7/3 है। तो 7/3 है, तो बताइए पहले इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर का देखिए बोल रहा है क्या शांत है, क्या शांत है। पहले दिया 11/700। अब बताइए 11/700 है तो क्या 11/700 यानी 11 इसको अगर सिंप्लीफाई करें 7 × 100 आता है। बात खत्म, 7 है तो बात खत्म, 7 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा ही नहीं। ए नंबर का। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है 91/21 × 100। अब बताइए इसका फैक्टर क्या तोड़िएगा, 7 और 3 में तोड़िएगा, 7 फिर 7 और 3 का कॉम्बिनेशन। ये अगर 91 है, ठीक है 91 भी, तो 93 तो काट भी सकते हैं 7 से 13 में, लेकिन फिर भी क्या है 3 बच ही रहा है, 3 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, अशांत है, बी भी गलत है। सी नंबर का क्या ऑप्शन है, अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 3/4 में क्या दिया हुआ, 2/3 इंटू 5/3 इंटू में 7/3, सॉरी 7 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए, अब 7 का देखिए 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 3। अब 7 का पावर 3 का मतलब है 7 से गुना कर दिया है 3 बार में, यानी कन्फर्म है कि ये दिया होगा। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 7 हमको अटका रहा है, तो 7 यानी 49, और 7 से गुना करिएगा 9 63 के 3 बाकी छो 7 28 और छो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, यानी कि कंफर्म है कि ये कट जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, 1 आ रहा है, मतलब नीचे में क्या आ रहा है 1/, नीचे में क्या आ रहा है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। बात खत्म है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या 8 नंबर क्वेश्चन का 8 नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ है 0.13 का बार, तो बात खत्म है, जिसपे बार दिया हुआ है 2 पे दिया हुआ है 13 फिर 100 में से एक घट जाता है 99, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर क्या 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है का मतलब 99 में क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9 9 81, 9 का है नहीं आएगा। बी नंबर 16 और 41, 41 कहाँ, नहीं हो ही नहीं सकता है शांत। सी नंबर अब 5 9 9 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है, नहीं होगा, यानी कि सी नंबर भी नहीं होगा। डी नंबर का क्या है 90/18, तो 8 है, यानी 8 × 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 5 का कॉम्बिनेशन इसमें, उसके अलावा कुछ हर में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल 11 के 121 है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन 0.105 का पी बटे, देखिए P/2 इंटू 5 के रूप में निरूपित निम्नलिखित में से कौन है। अब कौन है भैया, 12/2 और 5 अब बताइए 5 देखिए क्या दिया हुआ है 105। अब देखिए 105 तो दिया हुआ है, 0.105 पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 105 में हो जाएगा 100, 3 वो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए बराबर करिएगा तो 105 अगर काट भी दीजिएगा तो 5 से 5 दूना 10, 5 का 25, ये काटिएगा तो 5 दूना 10, 0 0 200 हो गया, यानी 21/200 हो गया। ठीक है, अब करिएगा 21 तो हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा 2 × 100 है, तो 100 को क्या इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्क्राइब करिएगा तो 21 में क्या 2 × 25 चौका 100, 25 × 4 हो गया। ठीक है, यानी 21 में क्या हो जाएगा, ये देखिए अब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो भैया 1604 का स्क्वायर, 2 का मल्टीपल, सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात खत्म है, पाई एक अपरिमेय संख्या से याद रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।